बोले कि रिलेशनशिप में आओ, तुमको इतना मेहनत से लाए हैं। तो हम बोले कि नहीं आ सकते, आप शादी नहीं की हो, हम नहीं आ सकते। तो बोले नहीं आना पड़ेगा, तो हम बोले नहीं आ सकते बिना शादी। रिलेशन भी किया आपके साथ, बनाया? जी संबंध बनाया उसने? जी कितनी बार बनाया? 3 बार। उनके फोन में भी फोटो होगा, इस पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखे थे ARJUN। अब सोचिए ये लड़की उस लड़के से कितनी मोहब्बत करती है कि उस लड़के का नाम अपने हाथ पर लिख। इस समय मैं जौनपुर में हूँ। स्क्रीन पर जो लड़की दिख रही है, ये एक लड़के से प्रेम कर बैठती है। लड़का इसे भी प्रेम करता है और एक दूसरे को ये बातें करते हैं, मोबाइल से लगातार बात करते रहते हैं। परिवार वालों को कुछ पता नहीं होता है, ना तो माँ को और ना पिता को। उनकी एक भाभी है, उनको भी इस प्रेम के बारे में पता नहीं था। इस बीच में इनकी बात करते करते प्रेम इतना आगे बढ़ा कि ये लड़के के घर पे जाती हैं और उसके साथ वो तमाम हदें पार करती हैं जो एक लड़की शादी के बाद करती है। कहाँ मिला था वो लड़का आपको? शादी में। मतलब शादी कहाँ थी? जौनपुर में। वो शादी में आप आपकी रिलेशन में थी? कैसे गई थी आप? नहीं, रिलेशन में थे, हम घराती थे, वो बाराती थे। अच्छा, वो बारात से आया था। जी। तो आपकी मुलाकात कैसे हो गई वहाँ पे? बारात में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लड़के रहते हैं, तो कैसे बातें कैसे चालू हुआ वहाँ? नहीं, वो देखे देखे बोले थे तुम हमको अच्छी लग रही हो, अपना नंबर दे दो। तो उसके बाद हम नंबर दे दिए थे। तो एक लड़का जो आपको देख रहा था, तो मतलब आप भी देख रही होंगी, तभी तो बातें बढ़ी होंगी, आगे बढ़ी होंगी। वो देखे थे और उसके बाद नंबर हमसे मांगे, तो हम बोले ठीक है ले लो। फिर मम्मी का नंबर दिए थे, तो 1-2 दिन फोन आया था। उसके बाद में फिर मम्मी बोली कौन है, हम बोले नहीं पता, होगा किसी का। उसके बाद में 1-2 दिन बात किए, फिर उसके बाद हम अपना चोरी का फोन चलाते थे, चोरी का सिम कार्ड चलाते थे। तो वो फोन वगैरह भी दिया था? नहीं, फोन नहीं दिए थे, हम अपना खरीदे थे। चोरी से एक सिम खरीद लिया आप? जी। मोबाइल भी खरीदी थी चोरी से कि सिम भी सिर्फ खरीदी थी? नहीं, सेकंड मोबाइल लिए थे। तो ये पैसा वगैरह कौन दिया था? घर से लिए थे मार्केट करने के लिए, लेकिन घर में झूठ बोले थे। और एक मोबाइल खरीद लिया आपने? जी। उससे बात करने के लिए? जी। तो फिर उससे बात कितने महीने तक लगातार हुआ आपसे? 8-9 महीने बात हुआ है। 8-9 महीने तक उससे बात हुआ? जी। फिर वो लड़का बात करते करते किस हद तक आपको बातें करता था, क्या क्या बताता था अपने बारे में? अपना पूरा डिटेल हमको दिए थे, हम भी अपना पूरा डिटेल दिए थे, एड्रेस। और उसके बाद में कई बार आने वाले थे, फिर नहीं आए थे और बोले थे कि घर दूर है, कैसे आऊं। फिर उसके बाद में यही 20 तारीख को आए थे। अच्छा, कहीं घुमाने फिराने इस बीच में ले गया था या आप गई थी उसके साथ? कभी नहीं गए थे, वो बाहर गए थे, बाहर से यही अभी जल्द में आए थे। और आने के बाद बोले कि 20 तारीख को तुमको घुमाने ले चलेंगे। फिर उस दिन मेरे घर पे कोई नहीं था, फिर उसके बाद आए थे मेरे घर पे अपना अपाची लेके। फिर उसके बाद लिवा के गए थे और बोले थे कि ऐसे नहीं लिवा के चलेंगे, तुमको चल के कचहरी से शादी करेंगे और तुमको एकदम से घर पे रखेंगे। अच्छा, उसको कैसे पता चला कि आज आपके घर में कोई नहीं? मतलब एनी टाइम हम लोग बात करते थे। कितने दिन में कितने घंटे बात हुआ करता था? दिन में स्कूल छोड़ दिए पढ़ाई लिखाई, और उसके बाद खाली रहते थे, दुकान साइड जाते थे और छत पे रहते थे और खाली रहते थे, अपना इधर उधर होके बात करते थे। रात में भी बात होती थी या सिर्फ दिन में ही होती? जी, रात में बात होती थी, अकेली हूँ घर की। अकेले? और परिवार को ये सारी चीजें पता नहीं? नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पता। सिर्फ आपको पता और आपके प्रेमी को पता? जी। फिर यहाँ से आपने बताया कि आज जो है, आपने बताया कि आज यहाँ पे कोई नहीं है, घर पे कोई नहीं है। जी। आपने ही बताया होगा ना, उसको तो ये पता नहीं होगा कि आज आपके घर में कोई नहीं है। एनी टाइम बात होती थी, तो पूछते थे कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है। तो हम बोल लिए थे कि हाँ आज घर सब जा रहे हैं कहीं शादी वादी में। तो बोले कि मेरे भी बुआ के घर पे शादी है, घर पे मेरे कोई नहीं है, और चलो तुमसे कचहरी चल के शादी करते हैं, शादी करने के बाद फिर घर पे लेके चलते हैं। तो यहाँ से दिन में आप निकली कि रात को निकली? नहीं, मेरे घर वाले सब लोग 8-9 बजे सुबह के टाइम गए थे 20 तारीख को। कौन सा 20 की? अभी कौन सा 20 की बात कर रही हैं? 20 तारीख की 11वां महीना 2025। अच्छा, यही मतलब अभी 20? जी। तो 11 महीना आज कितना तारीख है? आज 1 दिसंबर है। तो ये बात है मतलब 10 दिन की है? जी। तो फिर आप चली गई उसके साथ? जी। कहाँ कहाँ लेके गया वो आपको? वो लेके गए थे मोदी सराय, और मोदी सराय के बाद क्या बोलते खेता सराय, खेता सराय के बाद वहाँ शाहगंज लेके गए थे। दिन भर घुमाता रहा आपको? यहाँ से दोपहर में निकले थे और सुबह से आ रहे थे, आते आते टाइम हो गया 12 बज गया था। और फिर यहाँ से एकदम घर तक आए थे, और उसके बाद घर से लिवा के गए और हम चले भी गए थे। बोले थे कि तुमसे कचहरी चल के शादी करते हैं, तब हम जाके गए भी थे। और उसके बाद में जब हम मार्केट पहुंचे उनके, तो हम बोले ये कौन सा जगह है, कहाँ है, तो बोले मोदी सराय है।
हम बोले कि अब तुम कचहरी तो बंद हो गया होगा, अब कैसे शादी करोगे अब? तो बोले चलो हम करते हैं ना। फिर घर पे लिवा के गए, फिर पहुंचे और अपने घर पे जब पहुंचे तो बगल से चाबी लिए, उनके घर पे कोई नहीं था। और उसके बाद में फिर हमको अंदर बंद कर दिए, बोले कि आ रहे हैं, और वहीं हमको छोड़ दिए। फिर अगल बगल वाले पूछ रहे थे हमसे थोड़ा टाइम के लिए कि कौन हो, क्या नाम है, कहाँ जा रही हो ये गुड्डा उड्डा लेके? तो हम बोले कि कुछ नहीं, बस ऐसे हम शादी में जा रहे हैं बुआ के घर। जो लड़का के बुआ का शादी था, उनके लड़का का बुआ का शादी था या उनकी मम्मी का, ये मुझे नहीं पता, लेकिन खेतासराय में शादी था। तो सब वहीं गए थे उनके फैमिली वाले। तो हम चले गए थे, फिर उसके बाद वहीं घर पे थे। अगल बगल वाले को डाउट हुआ था, लेकिन फिर वो हमको रूम में बंद करके चले गए थे वहां चौराहे पे। फिर वो कब आते हैं? कितने टाइम के लिए बंद किए थे? वही जब तक चौराहे पे गए थे, बस कुछ काम था उसी के लिए गए थे, फिर चले आए थे। तो फिर उसके बाद हुआ क्या आपके साथ? बियर लेने के लिए गए थे, बियर और चखना लेके आए थे और बोले थे काजल तुम खा लो, बियर पियो। हम बोले हम बियर नहीं पीते हैं और हम शाकाहारी हैं, टखना नहीं खा सकते। और फिर उसके बाद में हमको बोले कि रिलेशनशिप में आओ, तुमको इतना मेहनत से लाए हैं। तो हम बोले कि नहीं आ सकते, आप शादी नहीं की हो, हम नहीं आ सकते। तो बोले नहीं आना पड़ेगा। तो हम बोले नहीं आ सकते बिना शादी के। तो फिर ऊपर रूम में रखे थे हमको, फिर नीचे रात में लेके आए और फिर रात में अपने दीदी का सिंदूर था पहना दिए। बोले अब तुमको शादी कर लिए, अब तुमको विश्वास हो गया। फिर उसके बाद में शादी करने के बाद तब फिर ऊपर छत पे लेके गए थे रूम में। फिर क्या किया आपके साथ, क्या किया वो? जैसे पति पत्नी रहते हैं वैसे हमको रखे थे। तो ये रिलेशन भी किया आपके साथ, बनाया? जी। संबंध बनाया उसने? जी। कितनी बार बनाया? 3 बार। तो पहली बार कब बनाता है? उसी दिन तीनों बार बनाता है या अलग अलग दिन? नहीं, दो। एक जो पहले दिन गए थे सब पहले बियर पीने के बाद, और एक बार रात को लगभग 1-2 बजे, और एक जिस दिन हमको छोड़ना होता है उस दिन सुबह के टाइम। तो आपने मना नहीं किया? नहीं, जब शादी कर लिए थे तो बोले थे हम तुम्हारे हैं, तुम हमारी हो, अब कोई कुछ कर नहीं सकता है, तुमसे शादी कर लिए है ना, तुमको रखेंगे, लेकिन अभी नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे। आपने भरोसा कर लिया उसके साथ? जी। और उसके साथ रिलेशन बनाया आपने? जी। तो आप जो है अब वो क्या कर रहा है फिर? तो फिर प्रॉब्लम किसने किया? तो फिर अभी उसने आपकी शादी भी कर लिया, आपके साथ सब कुछ किया, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ से आ गई है? अब क्या हो रहा है? प्रॉब्लम तीसरा दिन हमको अपने घर से लेके जा रहे थे छोड़ने, और बस पे हमको ले जाके बैठा दिए शाहगंज चौराहे से, और बस वाले को वही पैसा भी दिए थे और बोले थे कि इसको चौराहे वहाँ क्या बोलते हैं लाल दरवाजे के सामने उतार देना। मौसी के घर तुम चली जाओ, तुम्हारे घर से फोन आ रहा है। तो फिर मौसी के घर के साइड हम जा रहे, घर वाले को किसी को पता भी नहीं था। जब उनके घर गए थे तो फोन मेरे मोबाइल पे जा रहा था, तो उन्होंने फोन मेरा फ्लाई मोड कर दिया था, और उसके बाद में उसके भी घर से उनके भी मोबाइल पे फोन आ रहा था। अपना भी मोबाइल फ्लाई मोड किए थे, मेरा भी फ्लाई मोड किए थे। और उसके बाद में फिर एक बार फोन आ रहा था मम्मी का, तो बोले कि उठा के बोल दो कि हम दोस्त के बर्थडे में हैं, सुबह आएंगे। तो हाँ, क्या बोले अपनी मम्मी से? हम बोले कि हम मम्मी श्रेयांशी के घर पे हैं, बर्थडे में हैं, सुबह आते हैं। मतलब आपने झूठ बोला? जी। परिवार वालों से झूठ बोला? जी। तो अब ये मुझे बताइए कि आज आप कह रही हैं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आप तमाम जगह जाके गुहार लगा रही हैं, तब आपको ये याद नहीं आया कि जो लड़का है आज मेरे साथ झूठी झूठी बातें, तमाम वीडियो आप देखती हैं कि नहीं देखती हैं? इस तरह के लड़कों की, हर जो शादी से पहले चोरी से शादी करते हैं, मतलब उनके मन में जो है ना खोट है, तभी तो वो करते हैं ना। अगर आपसे सच्चा प्यार होता तो समाज में, मंदिर में, तमाम जगह ले जाकर खुलेआम शादी करता वो। तो आपको ये दिमाग में नहीं आया कि इसके मन में चोर है, इसके लिए मुझे मेरी जो शादी है ये अकेले कर रहा है और कोई देख नहीं रहा है, तो उस शादी को कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। आप मानती हैं इस बात को? हाँ। तो फिर आप कैसे सिद्ध करेंगे कि आपसे शादी उसने किया है? वो बोला था मेरे मम्मी के सामने, उसने बोला था। मेरी मम्मी कहा कि वो नहीं लेके गया था, हम खुद मन मर्जी बुलाए थे और मन मर्जी उनके घर गए थे और घूमने गए थे। ये तो आप भी कह रही हैं कि वो हमको भगा के नहीं लेके गया था, दरवाजे पे आया, आप उसकी मर्जी से गई, उसके गाड़ी पे बैठी और फिर गई, ये तो आप भी कह रही हैं। नहीं सर जी, ऐसे सिखाए थे मेरे। लेकिन आप गई तो उसके साथ में ही थी ना, मर्जी से ही गई थी ना। जिस दिन कह रही थी कि घर पे कोई नहीं था, आप उसके गाड़ी पे बैठ के आप चली गई उसके घर पे। जी। यहीं से गई थी ना, अपने दरवाजे से गई थी ना? जी। तो फिर वहाँ बयान हो गया आपका? जी। आपने कह दिया कि ये लड़का मेरे साथ गलत भी नहीं किया। नहीं, हमने बोला था कि ये पति पत्नी जैसा रखे थे, और एक बार शादी भी किए थे रात में, और उसके बाद में बोले थे कि शादी कर लिए हैं, तुमको रखेंगे, कुछ दिन बाद रखेंगे। तो
आपका जब बयान हो रहा था तो आपने रिलेशनशिप वाली बातें वहां बताई थी या वहां भी मना कर दिया गया था कि नहीं वो चीजें मत बताना? नहीं बताए थे, लेकिन मन मर्जी बताए थे। मतलब मेरी भी मर्जी थी जी। कि मैं अपनी मर्जी से जो है शारीरिक संबंध बनाई। जी। अब अच्छा ये मुझे बताइए कि आप जो है इतनी बड़ी हैं, आप दुनिया देखती हैं कि किस तरह से चलता है और अब आप कह दी हैं कि आप तो जाकर न्यायालय में बता दी हैं, अपना बयान भी दे दी हैं, तो फिर कैसे न्याय मिलेगा? आप कैसे कहेंगी कि अब आप किस बेस पे कहती हैं कि अब जो है मुझे न्याय नहीं मिल रहा है? कि एक बार मेरे मम्मी पापा से बात हुआ था, और कुछ उनके वो जो लड़का था शाहगंज के, उनके घर वाले, उनके घर की तरफ से नेताजी आए थे, तो बोल रहे थे कि चलो तुम्हारा शादी करा देंगे, लड़का को बचा दो, उसके पक्ष में बयान दे दो, फिर हम तुम्हारा शादी करा देंगे। हो गया था, गए थे, कोई मिला नहीं था। हमको देखते ही सब लोग ताला लॉक मार दिए थे घर पे। वो लोग जी। तो ताला लॉक करके पहले उनको पता चल गया था क्या कि ये लड़की आ रही है? जी, उनके अगल बगल वाले हमको पहचानते हैं, क्योंकि जब वो लड़का लेके गया था तभी हमको सब लोग पहचानते हैं। सारे लोग पहचान रहे थे आपको? जी। यही वो लड़की है जो उस दिन आई थी। जी। अब क्या चाहती हैं आप? शादी करना चाहते हैं, उन्हीं के घर रहना चाहते हैं, और मेरे घर वाले कह रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे, तुम अपने मर्जी से की हो, तुम मेरे लिए मर गई हो, मैं तुम्हें नहीं रख सकती। ये तो बहुत मुसीबत में रखे हैं। घर वाले क्यों बोल रहे हैं कि नहीं रखेंगे? अपनी मर्जी से ऐसा कदम उठाए हैं, इसलिए। तो आपको अब लगता है कि आपने जो किया है गलत किया? जी। आपने उन माँ बाप के ऊपर विश्वास जो अपने माँ बाप के विश्वास को जो है गलत साबित कर दिया। जो माँ बाप आपको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किए, जिनका विश्वास था कि मेरी बेटी कभी गलत नहीं करेगी, वही बेटी अगर बाप की पगड़ी नीचे कर देगी, माँ का सम्मान नीचे कर देगी, तो बताओ कौन माँ रखेगी? बताओ आप। कोई नहीं रखेगा। मानती हैं आप ये? जी। आपको लगता है आपने गलत किया है? जी। क्या क्या गलत किया आपने? गलत किया, हम किसी से बिना पूछे और चोरी चोरी बात करते थे, और उसके बाद बात करते करते उनके साथ बिना किसी को बताए निकल दिए थे। आपने तो निकला ही निकला, आपने वो हदें भी पारी कर दी जो एक लड़की शादी के बाद पार करती है। जी। लगता है आपने गलत कर दिया। जी। लड़के से बात होती है अब आपकी? नहीं, बात नहीं होती है, उनका वो सिम कार्ड उनके घर वाले तोड़वा दिए हैं। जब थाने पे लेके गए थे तब आप सामने सामना बात हुआ था आपका? जी, एक दिन बात हुआ था, मेरी मम्मी वो लड़का से पूछी थी कि तुम कभी जब बात करते थे क्यों बताया नहीं तुम लोग? तो वो लड़का मुझसे मम्मी पूछी कि ये बताओ तुम इससे शादी किए थे? तो लड़का बोला कि हाँ हम शादी किए थे। तो बोल रहा है कि हाँ रात में शादी किए थे, सिंदूर पहनाए थे। तो हम भी सामने थे, लेकिन हम बोले कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं बात बोले थे, मम्मी से बात हुआ तो था। ये सारी चीजें वीडियो रिकॉर्ड वगैरह हो रही थी, सिर्फ ऐसे ही बात हुई? चलिए दोस्तों, ये वो लड़की है जो प्यार में धोखा खाई है। ये वो लड़की है जिसने विश्वास किया अपने प्रेमी के ऊपर कि ये मेरी जिंदगी संवार देगा। ये वो लड़की है जिसने आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। ये अपने परिवार को के प्यार को भूल गई, लेकिन आज उसी वजह से आज यहाँ है। आज ये मांग रही है, अपने न्याय मांग रही है, तमाम जगह अकेले जा रही है, घूम रही है, न्याय की गुहार मांग रही है, लेकिन अभी तक वो लड़का शायद फरार है। लड़का फरार हो गया, जी। भाग गया छोड़ के घर। जी। अब आपको समझ में आ रहा है कि हमने जो किया वो बहुत गलत किया। विश्वास जिस लड़के के ऊपर किया, जिस प्रेमी के ऊपर मैंने भरोसा आंख मूंद के भरोसा किया, आज वो प्रेमी आपको क्या लग रहा है, क्या निकला? झूठा सब निकला। धोखेबाज निकला। जी। एक सर जी, हम विश्वास करते थे, आप देख लीजिए हाथ पे उनका नाम भी लिखे थे, बुलेट से काट के बोले थे। उनके हाँ उनके फोन में भी फोटो होगा, इस पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखे थे ARJUN। अब सोचिए ये लड़की उस लड़के से कितनी मोहब्बत करती है कि उस लड़के का नाम अपने हाथ पर लिख देती है, और वही लड़का अब बेवफा निकल रहा है। वो लड़का है वो इस लड़की को अपनाना नहीं चाहता है। अब उसे समाज में लग रहा है कि मैं बहुत गलत करने जा रहा हूं। उस लड़के को पछतावा नहीं है कि मैंने इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे लड़कों के साथ क्या होना चाहिए दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। जिस लड़की ने भरोसा किया, आज ऐसे ही लड़के जो भरोसे को तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से प्यार करने वाले को लोग जो है समाज में इज्जत कम दे रहे हैं। यही सब वजह है कि लड़कियां भी अपने परिवार में वो सम्मान नहीं पा रही हैं। ऐसे धोखेबाज लड़कों से आप सावधान रहें। क्या कहना चाहती हैं उन लड़कों को, उन लड़कियों को क्या कहना चाहती, जिस तरह से आपने किया, ऐसा सारी लड़कियों को भरोसा कर लेना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। नहीं। आप पछताती हैं इस बात को लेके? जी। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनके बारे में जरूर कमेंट करिएगा, और उन प्रेमियों के बारे में जरूर कमेंट करिएगा जो इस तरह से अपने माँ बाप को भरोसे पर खरी नहीं उतरती हैं और अपनी घर को छोड़कर प्रेमी के साथ
फरार हो जाती है। फिर माँ बाप तमाम मुश्किलों का सामना करते हैं। इनके माँ बाप भी उसी तरह से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।